गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए साथियों कि कौन कौन सा चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया, एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई, और अभी आपका चल रहा है सीआई। क्लियर है। सीआई में टाइप 1 स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक मैंने कंप्लीट कर लिया। इसका पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका आर.एस. अग्रवाल बुक। क्लियर। नवीन अंकगणित का आर.एस. अग्रवाल बुक। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 2 साल के लिए 2,000 रुपये 3% है ना, 3% की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी 3% की दर पर जो है कि देता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, और कोई बुराई वाली भी बात नहीं है। ऐसा प्रश्न मैंने बहुत सारा बतला दिया, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप अपने से भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको सिखाया 3%, 3% का वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा कि सर जी 3% का वैल्यू होता है 3/100। क्यों? क्योंकि भाई 3% है, परसेंटेज होगा, नीचे 100 होगा, कटेगा आपस में नहीं, इसलिए 3/100 है ना। और हमने आपको ये सिखाया कि जब भी आपसे सीआई पूछे, या फिर प्रिंसिपल पूछे, या फिर अमाउंट पूछे, यानी मिश्रधन पूछे, मूलधन पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, इन तीनों में से कुछ भी पूछे तो बस एक ही टैक्टिस, वो टैक्टिस का कि प्रिंसिपल और अमाउंट को पता कर लीजिए कि क्या है। उसके बाद जो पूछेगा उससे बन जाएगा फटाक से, प्रिंसिपल अमाउंट पता रहेगा तो। अच्छा बोलिएगा सर जी, अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट पता कहाँ से करेंगे। हालांकि आप कह सकते हैं कि 2,000 ये आपका मूलधन है, यहाँ से नहीं प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है ना। प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है परसेंटेज से, जैसा कभी हमने बताया 3% का वैल्यू 3/100। तो एक साइड लिखना प्रिंसिपल, एक साइड लिखना अमाउंट, नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है वो आपका कहलाता है प्रिंसिपल, यानी मूलधन। तो मूलधन हो गया 100, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये होता है आपका ब्याज। तो 100 रुपया में से 3 रुपया ब्याज मिला, तो टोटल कितना हो गया, बोलिएगा 103। यही टोटल आपको दिखाएगा क्या चीज़ भाई, अमाउंट, यानी 103 आपका अमाउंट है। बस कहानी खत्म, इतना सा हो गया। अब क्या करना है कि टाइम देखिएगा, वर्ष, तो 2 वर्ष है, तो इस पर भी पावर 2 दे दीजिए, इस पे भी पावर 2 दे दीजिए, कहानी खत्म। 100 के आसपास का वर्ग निकाले, आप जानते हैं 100 का वर्ग होता है 10,000, और जब 103 का आता है 103, 100 से ज़्यादा 3 ज़्यादा है तो 106, और 3 का वर्ग 9, 2 डिजिट में लिख दीजिए 09, कहानी खत्म। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 से हो गया 10,609, तो ये 609 रुपया आपका ब्याज हुआ। यहाँ पे दिया गया क्या, 2,000 रुपया आपका दिया गया मूलधन। मूलधन हम सबके अनुसार से कितना है, 10,000। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, बोलिए सब सवाल में ऐसे हम बता रहे हैं, मूलधन का तुलना मूलधन से, जो पूछे उससे गुना। पूछा ब्याज तो 609 से गुना। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दीजिए, और छोड़ देना 12, 1200 हो जाएगा 18। देखिए 1218 आ जाएगा, जिनमें से कि 10 नीचे में भाग लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 121.88 के बाद जीरो भी बता सकते हैं, 121.80, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। देखिए 102 नंबर का था कि 9,000 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि क्रमिक ब्याज दर कहता क्रमशः 9% और 12% हो तो क्रमिक ब्याज ज्ञात करना। तो भाई इसको जो है ना, अगर सिंपल तरीका से अगर बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे बुक में बनाया, तो यहाँ पे बुक में जो बनाया तो अब देख भी सकते कैलकुलेशन, यानी कि 9,000 2 वर्ष के लिए क्रमिक ब्याज है, तो पहला 9%, तो 9% अमाउंट ज्ञात करेंगे। 9% देंगे, 9/100 होता है ना, और हम बोलेंगे कि भाई टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 100 में से 9 को जोड़ना पड़ेगा, तो 109 हो जाएगा। ठीक है, 109। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 9% दिया तो अमाउंट हो जाएगा 109, अब बटे 100% हटेगा, तो फिर 12% अमाउंट में कन्वर्ट करिएगा तो 112/100 है ना। ऐसे भी हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा
ऐसे हल कर दीजिएगा जो भी आंसर है, क्योंकि तो मिश्र धन निकाले हमने क्या निकाला भाई, मिश्र धन निकाले। अमाउंट हमें चाहिए, तो जो भी इसका आंसर आएगा उनमें से जो कि 9,000 को घटा दीजिएगा, तो ये अमाउंट निकला 9,000 घटा दीजिएगा तब का आ जाएगा ब्याज। लेकिन ऐसे तरीके से बनाइएगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हो सकता है कठिनाई का सामना करना पड़े, गुणा करने में दिक्कत आ जाए, है कि नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो ये तरीका हम क्या करते हैं, इसको डिवोर्स कर देते हैं। ठीक है भाई, ये बुक में बनाया गया इसी प्रकार से, यानी कि अमाउंट निकाल लिया तो हमने भी यही अमाउंट किया। 9% का मतलब होता है 109, 9/100, जैसे अभी हमने बताया ना 9% का मतलब 9/100 है ना। तो अमाउंट निकालना है तो 100 में 9 जोड़ दीजिए तो 109 हो गया। बाकी बात 100 नीचे में लेगा परसेंटेज है ना, 100 ये मूलधन हमेशा नीचे में ना, नीचे में बताया भाई। ऐसे बोले हमने तुलना करने के लिए, तुलना करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम दूसरा तरीके से बनाएंगे। फिर से देखिए 9,000 है और 9% तो बोलिएगा 9% डिलीट होगा 100, यानी मूलधन 100 है ना, मूलधन 100, मूलधन का तुलना मूलधन से कर लेते हैं। अमाउंट निकालना तो हो जाएगा 100 है और ये 9 बढ़ेगा तो 109, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। फिर इसे 12% का लेना है ना, तो मूलधन 100 हो जाएगा, मूलधन का तुलना मूलधन से, बाकी बाद 12 बढ़ेगा तो 112, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे करना नहीं, थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए। अगर आपको वैसे ही जी लगता है तो वैसे कीजिए, क्योंकि वो करने के बाद फिर जो भी आंसर आएगा 9,000 उसमें घटाइएगा, लेकिन हमको डायरेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं समझिएगा, बस वैसे ही ब्याज निकालना है ना, तो प्रिंसिपल और अमाउंट टारगेट कीजिए, है कि नहीं है भाई। पहले 9% का मतलब होता है 9/100, सिंपल जवाब। 9% का मतलब 9/100, हम कह सकते हैं नीचे वाला प्रिंसिपल से का है, बोल सकते हैं ना कि सर जी आपने नीचे वाले को प्रिंसिपल का है, तो प्रिंसिपल 100 हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिंदास हो गए। उसके बाद 12% में, तो 12% में भी आपका जो देखा जाए प्रिंसिपल तो 100 ही होगा, है ना। या फिर आप कटा सकते थे, 12% का वैल्यू कट रहा है, परसेंट डिलीट होगा तो 100 होगा, 4×12 है ना, आज 4 से 25 बार में, तो 3/25 यानी 25 हो जाएगा मूलधन, और 3 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा अमाउंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं 12% का मतलब 3/25, 3/25 बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये हो गया, अब हम कह सकते हैं ये हो गया 25, इधर आपका 1 दिख रहा है ना, इसको 1 को इरेज करने दीजिए, मिटाने दीजिए, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत दे दे 1, अब मिट गया। चलिए, तो हो गया ये 25, आई 25 में 3 जोड़े हो गया 28, कोई दिक्कत नहीं होना, बस वैसे ही बनाइए ना भाई। क्या वो तामझाम वाला क्वेश्चन को तामझाम कीजिएगा जो अभी हमने बता रहा था इसके पहले, है ना, तो वैसे बनाइए, सबको एक एक चपेट में लपेटे, कुछ भी पूछे, अब जो आपस में गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा 2500, ये हो गया 2500 और 109 गुना 28 कर लीजिएगा भाई, है ना भाई, कितना चीज 109 गुना 28, तो 109 गुना 28 कीजिएगा तो 352 आ जाएगा, है ना, 352। ब्याज पूछा गया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट, तो 552 का है, कहता है 552 का है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया 9,000 रुपया, समझिए 9,000 रुपया मूलधन दिया गया है, हम लोग के अनुसार से मूलधन कितना है भाई 2500, मूलधन का तुलना मूलधन से कर देना, ऐसे नहीं बनाता है, मूलधन का तुलना मूलधन से, क्वेश्चन में मूलधन 9,000, हम लोग के अनुसार से मूलधन 2500, तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछे उससे मल्टीपल, ब्याज पूछा गया तो ब्याज कितना है 552 से गुना कर दीजिए, कहानी खत्म। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, ठीक है, 5 से कटा दीजिए 5 बार में, 5 से इसको कटा दीजिए 45 बार, ऐसा कटाइए नहीं, कटाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर 45 गुना करने में नहीं बनेगा, अभी कटा नहीं रहे, 25 रहने देते। 9 गुना कीजिए, 9 दूना 18 करिए 8, हाथ बचल 1, 9 5 45, 45 1 46, हाथ बचल 4, 9 5 45, 45 4 49, इतना बट्टे हो जाएगा कितना भाई, एगो जीरो है ऊपर में, फिर हो जाएगा आपका 25, नीचे में हो जाएगा 25, ठीक है, थोड़ा सा जगह कमी, 5 से कटाइएगा 5 बार में हो जाएगा, इसको 5 से कटाइएगा तो है ना, इस सभी को 5 से कटाइए और फिर 5 से भाग दे दीजिए, भाई कर लीजिएगा, जगह का थोड़ा सा क्या पड़ रहा है, कमी पड़ रहा है ना। 5 से कटा देखिए मैं, है ना, 5 से कटाइए, देखिए कटाइए था, 5 से कटा 25 5 बार में, इसको 5 से कटा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो 5 नमा 45, बचा 4 यानी हो जाएगा 46, 5 नमा 45, फिर बचा आपका कितना 1 यानी हो गया 18, 5 या 15, फिर बचा 3 5 6 30, अब 5 से भाग दे दीजिएगा, 9
1936 में 5 से भाग दे दीजिएगा। यहाँ पर 9,936 में 5 से भाग दे दीजिएगा तो 5 जगह 5 बचा 4 यानी 49, 5 9 45 है ना, 5 9 45 बचा फिर से 4 4 यानी 43, 5 8 40 फिर बचा 3 3 36, 5 7 35 फिर बचा 1 5 2 10 तो 1987.2 1987 देखो आसपास दिया गया ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा भाई। देखिए थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन का थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन हो तो गया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 103 नंबर कहता है क्या ना, ये थोड़ा सा और इस पे हाँ इस प्रकार से देखिए कहता है कि 84,500 रुपये की एक राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति छमाही चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो। तो बिल्कुल 1 महीना 6 1 बस 6 माह पूछे या तिमाही कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, बस छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो छमाही में कन्वर्ट करना। अब ध्यान से देखिए ये 8% वार्षिक है, इसको छमाही बनाएंगे तो 8 का छमाही बनाएंगे तो 1 साल में 2 छमाही होगा। तो यही 2 छमाही हुआ ना, 1 साल में 2 बार काउंट हो गया तो यही 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग दिए तो हो गया 4। तो ये 4% होगा छमाही। छमाही में 4% रेट लेगा और ब्याज लेगा और साल में 8%, ठीक है। और 1 वर्ष 6 महीना तो इन्हें टोटल 18 महीना हुआ। ये भी छमाही चल रहा है, 18 महीना तक काउंट हो जा 4% ब्याज लेगा तो कितना बार जाएगा 18 महीने में, एक 6 महीना में काउंट होता है, 6 18 यानी 3 बार। ये एन का वैल्यू हो जाएगा 3 यानी कि भाई 18 माह 1 वर्ष में 12 महीना 6 महीना 12 महीना 6 महीना 18 महीना हो गया। और ये ब्याज का 6 माही है तो 6 से भाग दे दीजिएगा तो 6 18 3 यानी कि 1 महीना में 3 बार ब्याज काउंट होगा। तो ये एन का वैल्यू हो गया 3 जिसको हम टाइम भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब बस वैसा ही प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 4% का मतलब कितना होता है 4% का मतलब होता है 1/25 तो 25 प्रिंसिपल हो गया और 1 बढ़ा दीजिएगा 26 हो जाएगा अमाउंट, है ना, क्योंकि ब्याज जोड़िएगा 25 में से अमाउंट। टाइम है 3 तो इधर भी दीजिए 3 इधर भी दीजिए 3, कहानी खत्म। 25 का पावर क्यूब 15,625, 25 का पावर क्यूब 15,625 भाई होता है। ये आपको हमने बोला पहले याद कर लीजिए, ठीक है। और 26 का क्यूब 17,576, 26 का क्यूब भाई 17,576, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमसे पूछा गया क्या, जो पूछे उससे गुना, ब्याज पूछा गया, ब्याज है ना, 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज का होगा, इन दोनों के बीच का गैपिंग ही ब्याज होगा तो थोड़ा सा इसका अंतर करते हैं, है ना। तो गैपिंग कितना का भाई 1,951 का गैपिंग है, कितना का 1,951 का ये गैपिंग हो गया। बस अब देखिए 84,000 दिया है, 84,500 थोड़ा सा लिखा जाए ना, 84,500 रुपया दिया गया है प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल हुआ 15,625, प्रिंसिपल का तो प्रिंसिपल जो पूछे उससे मल्टीपल, तो ब्याज पूछा तो 1,951 से गुना। देखिए भाई ये आप कैलकुलेशन कीजिए इसको, है ना, कैलकुलेशन कीजिए 25 से कटाइए इसको, ये भी 25 से कट जाएगा, जैसे थोड़ा सा मैं कटाता 25 से जैसे कटाता 25 छक्का 150, ठीक है। फिर बचा 62 हो जाए, 25 दूना 50, फिर 12 25 पंचे, इस प्रकार से इसको 25 से कटा दें 25 चौके, ऐसे भी बोल सकते हैं। 4 गुना इतना कीजिएगा, फिर 1951, फिर 625 से डिवाइड कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप ये कम कर लीजिए भाई, नहीं तो हमको कटाने छटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 10,551.008, 10,500 भाई 10,000 लिखने दीजिए ना, 10,551.008 इस प्रकार से 10,551 दिया गया आसपास ऑप्शन आंसर, तो 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कहता है बैंक में दीपा जो है 6,250 रुपये की राशि जमा की है करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,840 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर, अब देखिए रेट और टाइम ज्ञात करने के लिए अलग रूल नियम चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पकड़ करके रखना, बाकी बात सबका नियम एक ही है, रेट टाइम में अलग रूल। अब देखिए रेट हमें निकालना, रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो रेट निकालने के लिए देखिए कहता क्या है, समझिएगा थोड़ा सा। रेट निकालना है ना भाई, तो आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल
प्रिंसिपल और अमाउंट को लिख लीजिए 6,250 रुपया, इधर 7,840 रुपया। आपको फॉलो करना टाइम, ठीक है, 2 साल। तो यहाँ पे हमेशा प्रयास में रखना कि हमें रूट टोपी पहनाना है, तो ऐसा जगह पे टोपी पहनाएंगे जो कि बाहर आ जाए। तो यहाँ पे तो बाहर नहीं आ रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि 0 हट जाए, इसका भी 1 0 इसका भी 1 0, कटा सकते हैं ना, बिल्कुल कटा सकते। अब बचा 625। तो हम लोग बोला ऐसा वर्ग कीजिएगा कि ये 2 साल है ना, 2 साल के लिए वर्ग मांगेगा, 3 साल के लिए क्यूब, कि बाहर आ जाए। तो अगर मैं टोपी इसको पहना दूँ और इसको भी टोपी पहना दूँ, तो बोले बाहर आता है 625 कब आएगा 25, बोलेगा जी सर, और ये हो जाएगा 28 का वर्ग, 784 28 का वर्ग। तो हमने बोला ना आपको 35 तक याद कीजिए, अगर इजी चाहते हैं 35 तक का वर्ग याद कीजिए, 30 तक का घन याद कीजिए, कहानी खत्म, बाकी बात सब लॉजिक है। तो ये 25 और 28 बाहर निकल गए। जैसे ये निकालने में सक्षम हो गया, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25 और 28 के बीच का गैपिंग 3 का है। हमसे पूछा रेट पूछा दिखा, परसेंटेज मेथड बनाएंगे, है ना। ये जो 3 ब्याज आया, 3 ऊपर, ये कितने 3 किससे बढ़ा, बोलेगा 25 से, 25 को नीचे, बाकी बात जो पूछे उससे गुना। तो हमें रेट यानी परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से गुना कीजिए, बस कहानी खत्म। 25 चौका 100, 4 तिया 12, बस ये चीज़ अप्लाई कर दीजिए 12%, तो आपका जो कि फटाक से आ जाएगा, कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, रेट वाला क्वेश्चन है, ये तो मैं बुक से बना रहा हूँ, असाइनमेंट रहता तो अभी इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन रहता, तो आप अच्छी प्रकार से सीख जाते। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये वाला मिलेगा, 2 क्वेश्चन वो वाला मिलेगा, तो ये थोड़ा सा समस्या वाली बात है ना। चलिए देखिए 105 में कहता है कि 8% प्रति वर्ष की दर से, है ना, प्रति वर्ष की दर से, यहाँ पे हमको लगता है 1 लिखा है, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कितना लिखा है भाई, ठीक है, नहीं तो फिर ये 1 लिखा ही होगा, है ना, 1 बस, ठीक है। देखिए 1 लिखा है, यहाँ पे मिस हुआ है, तो इसको मैं सुधार लूँगा अगले बार, है ना। तो 105 नंबर है, ठीक है भाई, इसको अगले बार मैं सुधार लूँगा। तो एक वर्ष 100 महीने के लिए 15,625 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक बोले छमाही बोले, दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी कि आधा वर्ष में ही काउंट कर लेगा ब्याज, और 18 महीना तक एक वर्ष, ये एक वर्ष 18 महीना तक चलेगा, यानी कि वही कंडीशन हो गया ना, ये 6 महीना हुआ ब्याज हिसाब किताब कर लेगा, फिर 6 महीना हुआ हिसाब किताब कर लेगा, 6 महीना, यानी ऐसे ऐसे करके 3 बार करेगा, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 3, तब ना 18 होगा एन का, अभी तुरंत मैंने ऐसा सवाल बताया, है ना। तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो मैं कह सकता हूँ भाई कि एन यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। कैसे हुआ मैंने बता दिया, 3। अगर नहीं पता चल रहा है तो ये 6 महीना और एक वर्ष में 12 महीना, 18 महीना, 18 महीना को 6 से भाग दीजिए, क्योंकि 6 माही है, तो आपका निकल 18, कहानी खत्म। इस प्रकार से रेट हो जाएगा, रेट आपका देखिए वार्षिक दिया होगा 8% प्रति वर्ष, तो 8% प्रति वर्ष काउंट करेगा 6वें महीना में, तो इसका आधा रेट हो जाएगा, तो आधा मतलब ये 4% हो जाएगा, आधा की जगह कितना हो जाएगा भाई 4% हो जाएगा, तो ये 4% रेट में, यानी कि 6 महीना में 4% रेट लगेगा, और साल भर में 8% रेट लगेगा। तो हमें 6 महीना में ही काउंट ना करना है, तो 4% रेट को लेकर के आगे बढ़ना। अब बताइए प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, 4% का मतलब बताइए भाई 1/25, तो 25 हो जाएगा प्रिंसिपल, और 1 जोड़ दीजिएगा 26 हो जाएगा अमाउंट, तो एन है 3, तो इस पर पावर 3, इस पर पावर 3, अभी तो बचा 25 का वर्ग, 15,625 बताएं, है ना, 15,625 बताएं, और 625 लिखने दीजिए, 15,625, 26 का भी वर्ग मैंने अभी जस्ट बताया 17,576, 17,576, है ना। हमसे पूछा गया क्या, ब्याज पूछा गया, फिर से इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा, 1,951 का अंतर आएगा। अब दिया गया सवाल में 15,625 दिया गया है, तो इसका मतलब 1,951 भी आंसर वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए 15,625 रुपये आपका दिया गया, क्या चीज़ दिया है, मूलधन दिया गया, मूलधन हम लोग के अनुसार से भी 15,625 है कि नहीं है, तो 15,625 हम लोग के अनुसार से भी है। अब बाकी पूछा गया ब्याज, तो ब्याज 1,951 है, तो ये दोनों आपस में कटिए जाएगा, तो 1,951 ही बच जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये देखिए कॉमा है या दशमलव लग गया भाई, ये भी थोड़ा सा मिस है ना, इस सभी को सुधार देंगे अगले बार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, कहता श्रीमान एक्स ने 11.03% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए 300 रुपये का निवेश किया, क्या है ना। फिर कहता है श्रीमान वाई को जो है कि 3 साल बाद समान राशि वही रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर हो। कहता कंडीशन 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इसमें यूज होगा, ठीक है, साधारण ब्याज भी यूज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज।
तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या कहता है, एसआई का फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो आप इस पे बैठा लीजिए। हालांकि हम जो एसआई में पढ़े हैं तो हमने बताया था एसआई किस प्रकार से निकलता है। आपका देखिए प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 300, देखिए ऐसे बैठाइएगा 300 हो जाएगा। रेट की बात किया जाए तो ये रेट हो जाएगा 11.03 हो जाएगा। बाकी बात टाइम की बात कीजिएगा तो टाइम कितना बचा हुआ है 3 साल है, 3 हो जाएगा बट्टे हो जाएगा 100। फिर आपका कटान छटान करके निकाल लीजिएगा एसआई। ठीक है, इस प्रकार से तो कर ही सकते हैं ना, कर ही सकते हैं बिंदास, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसे कीजिएगा तो एसआई निकल जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा भाई, एसआई निकल जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ना है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है, हमें बनाना है दूसरे तरीका से। वैसे तो किताब में आपका बना दिया जैसे भी मैंने बताया, हमें किताब को फॉलो नहीं करना, अपना लैंग्वेज अपना तरीका अप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट अब छोड़िए दीजिए, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं मूलधन, एसआई में निकाल रहे हैं अमाउंट। ठीक है भाई, एसआई में अमाउंट देखिए कैसे निकलता है। तो हमने बोला दिया गया क्या 300 मूलधन, मूलधन हम सब हमेशा 100 मान करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई, जब भी मानने की पारी आता था परसेंटेज में तो 100 मानते थे। उसी प्रकार से एसआई और सीआई में अगर मूलधन मानने की पारी आएगा तो 100 मानना है बस, और कुछ किसी को नहीं 100 मानना। तो मूलधन 100, क्वेश्चन में मूलधन 300, हम लोग मान लिया मूलधन 100। मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना अमाउंट, तो अमाउंट निकलता है कब, देखिए पहले ब्याज निकालिए, ब्याज होता है आपका आर इंटू टी ब्याज कहलाता है। ठीक है, आर इंटू टी ब्याज होगा। तो हम कह सकते हैं भाई जो आर है वो 11.03 और टी की बात करें तो समय 3 साल, तो इसको 3 साल से 11 हाँ 3 हाँ 33.09 होगा। जिनमें से अमाउंट निकालना है 100 मूलधन में से, देखिए अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस एसआई ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होगा, एसआई में एसआई, सीआई में सीआई, प्रिंसिपल प्लस सीआई। ठीक है, तो 33.09 हो गया, आर गुना टी के 33.09 हो गया। अब बाकी बाद 100 मूलधन माने तो 100 में से 33.09 जोड़िएगा तो 133.09, कहानी खत्म। ठीक है, 2 खिलास 3 से गुना कर लीजिएगा, है ना। तो 9 तिया 27 करीब 7 हाथ में बेच 27 लिखा जाओ ना सही से, 27 के 7 आता था 2, तो 9 गुना 0 हाथ में 2 था 2। अब बचा आपका, ठीक है 3 तिया 9, और थोड़ा सा इसको स्क्रैच करने दीजिए, ये भर गया लगता है। ठीक है, हटा जा भाई, चलो 3 तिया 9, फिर हो जाएगा 3 तिया 9 और फिर हो जाएगा 3 अकाउंट 3, 2 अंक के बाद दशमलव का 2 अंक, ये हो गया आपका क्या चीज़, अमाउंट निकल गया। एसआई का अमाउंट निकला भाई, किसका अमाउंट, एसआई का अमाउंट। अब सीआई का अमाउंट निकालिए, सीआई का अमाउंट, सीआई में अमाउंट निकालिए। तो सीआई में अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल को टारगेट कीजिए और अमाउंट को टारगेट कीजिए, क्या ना करते हैं, है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट में। तो यहाँ पे आपका 11.03% की दर है ना, और 300 सॉरी ये तो एसआई के लिए, यहाँ दिया अमाउंट में 10% दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज 10% का मतलब होता है 1/10, ध्यान में रखना 1/10। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस पर पावर 3 दीजिएगा 3 साल के लिए, तो इस पर भी पावर 3 दीजिएगा। 10 का पावर 3 का मतलब होता है 1000, निकाला भाई सही से, और 11 का पावर 3 होता है 1331। अब भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा खेला, ये जो हमने निकाला ना एसआई, ये जो अमाउंट निकाला, यहाँ पे सीआई में यही अमाउंट को यूज करना है। 399.27 अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे और हम लोग के अनुसार से निकला है सीआई में 1331। अमाउंट का तुलना अमाउंट से, सीआई के लिए ये जो एसआई में निकाले हमने, एसआई का फॉर्मूला लगा करके जो हमने निकाला ये चीज़ आपका सी अमाउंट हो गया। तो अमाउंट अब यहाँ पे देखिए इतना है, अमाउंट हम लोग के अनुसार से 1331 है। तो अमाउंट का तुलना अमाउंट से जो पूछा उससे मल्टीपल कर देना है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना। कितना निवेश करना चाहिए ये बोला है ना, कहता है कि वाई को 3 साल बाद समान राशि समान रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए। तो 1000 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा। तो कटान छटान कीजिएगा भाई तो 299.9 से बनाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, कटान छटान कीजिएगा तो 299.97, तो 97, तो लगभग में 299 के बाद 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 300, तो रुपया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है ना, इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, बना लेना है। ऐसा क्वेश्चन अगर मिले तो चलिए अगला क्वेश्चन,
107। कदा किसी धनराशि को 5 वर्षों में 32 किस्तों में जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं, बस ये पूछ दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज तो भाई 5 वर्षों में 32 किस्तों में जमा कर। देखिए थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा अलग क्या, थोड़ा सा है ना। तो इसको क्या करेंगे ना भाई, फॉर्मूला पे ही डायरेक्ट अटैक कर दीजिए, हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला अगर देखा जाए ना, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 इस पे पावर टी, चक्रवृद्धि ब्याज में ये ना फॉर्मूला आता है। तो हमें पूछ दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, रेट पूछ दिया गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर मान लेते हैं ना पी है, सॉरी पी, रेट पूछा तो रेट तो ये है, मान लेते हो यहाँ पे रेट है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल जो है ना पी है, तो यहाँ पे 32 किस्त है तो 32 पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 पी अमाउंट। यहाँ पे प्रिंसिपल पी तो पी है ये है, फिर 1 प्लस रेट बटे 100, ठीक है। और इस पर पावर कितना है भाई, ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे देख क्या लिखा है 5 लिखा जाना। तो ये 5 दिए, पी से पी कट जाएगा, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 पर पावर 5, और यहाँ पे भी 5 है, 5 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 बराबर 1, इसको एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो 100 प्लस आर हो जाएगा, 100 प्लस आर बटे हो जाएगा 100, ठीक है। ये आर होगा, सही से लिख लीजिए आर, ठीक है। अब देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 200 और ये 100 इतना आ जाएगा, तो ये घट जाएगा, 200 में से 100 घट जाएगा तो बचेगा 100, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये रेट पूछा गया, ये आर पूछा गया, तो आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 100। दर क्या होगी, तो दर होगा, दर मतलब रेट होता है, ठीक है 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 18,750 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की अस्थायी दर से यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 4% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% हो तो 2 वर्ष बाद कुल प्राप्त राशि कितनी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा भाई आपको फंसना नहीं है, यहाँ पे बोला 2 वर्ष बाद कुल प्राप्त राशि कितनी होगी। इसका मतलब ये जो कुल प्राप्त राशि पूछ रहा है ना, ये किसका पूछ रहा है, ब्याज का पूछ रहा है, ठीक है भाई, किसका पूछ रहा है, ब्याज का, ये है ना, ब्याज पूछ रहा है, ध्यान में रखना। क्या पूछ रहा है भाई, ब्याज, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही निकाल दीजिएगा वो कि राशि कितनी होगी, अमाउंट निकाल दीजिएगा तो आंसर ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, कुल ब्याज निकालना है यहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से निकलता है, समझने का प्रयास कीजिए। लगातार अलग अलग है, 4% का मतलब 1/25 होता है, ये प्रिंसिपल रहा आपका, ये अमाउंट रहा। तो पहला हो जाएगा 25 प्रिंसिपल, ये अमाउंट एक बार जाएगा तो तब हो जाएगा अमाउंट 26। दूसरा बार में 8% का मतलब था 2/25, ठीक है। आप 8% को डिलीट करके 100 लिख दीजिएगा, हल कर लीजिएगा, 4 दूना 8, 4 से 25 होने, इस प्रकार से, ठीक है, कर सकते हैं, या डायरेक्ट बोलिए। तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब दोनों गुना कीजिए तो हो जाएगा 625, इधर गुना कीजिए हो जाएगा 702, ठीक है भाई, कितना जाएगा 702। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का है, तो पता चलेगा कि अंतर 12 5 7 हो गया, या बचा आपका 12 में 5 गया 7, यहाँ बचा 1, तो ये हो जाए 1, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 117, कितना भाई 117 ब्याज है, 117 है, कुल ब्याज पूछा गया ये दोनों को मिला करके, ठीक है। तो दोनों मिला दिया, और यहाँ पे आपका 18,750 रुपया दिया गया अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट है 625 रुपया हम लोग के अनुसार। ब्याज निकालना है तो 117 से गुना, 117 से क्या कर देना गुना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं कटा दूँ, कटा देता हूँ कि 25 से कटाता है 25 बार में, ठीक है, 25 बार में कटा, इसको 25 से कटाइए, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। 25 सत्ते 175, 175 5 से 12 बज गया है, यानी कि 125, 25 पंचे फिर 0, फिर ये 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 30 बार में। अब 30 गुना 117 करते हैं, ठीक है। तो पहले 0 है तो पीछे में 0 लिख देते हैं, यहाँ पे गुना का 3 7 21 करिए 1 हाथ में चल 2, 3 1 3, 3 2 5, ठीक है, और 3 1 3, 3 1 3 1 3, ये नहीं होगा भाई, दिखे तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 25 है ना भाई, कहाँ पे मिस प्रिंट हुआ, 30 बचा, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा हटाइए, 30 बचा, 3 गुना 117 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस कहीं गलत तो नहीं हो गया, 117 और 2 ये 100 600 में 117 700 भाई डिफरेंस यहाँ पे देखिए गलत हो रहा है, ये अंतर इसका गलत हो रहा है। देखिए 12 में से 702 में 702 में से 625 को अगर हटाते हैं, 12 में 5 गया बचेगा 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, यानी 77 बचेगा। डिफरेंस कितना होगा भाई 77 का। यहाँ पे थोड़ा सा मिस किए, तो थोड़ा सा मिस हुआ भाई, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, घटाने में प्रॉब्लम आया भाई। तो ये होगा आपका 77, यहाँ पर हो जाएगा 77, तो ये हो जाएगा 77 से गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हट जाओ, मच्छर भी काट रहा है, इसको मिटा देते पहले, फिर 77 लिख देता हूँ, आप सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस हुआ। ये 77 गुना 3 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको भी मिटाइए, ये भी आंसर 77 गुना 3 कीजिएगा तो आंसर होगा फटाक से, ये अब मिट गया। ठीक है, समझिए ये मिट गया। अब गुना कर लेता हूँ, तो पहले 0 0 रेबे करेगा था ना, 3 7 21 करिए, 1 हाथ बचल 2, 3 7 21 2 23, 2310 ऑप्शन नंबर देखिए 3 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से कुल पूछा कि प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी कि कुल ब्याज का प्राप्त राशि पूछा, तो 2310 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 कहता हरि ने 11.03% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए जो कि 100 रुपये का निवेश किया, 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए दीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। हमको लगता है ऐसा ही सेम प्रश्न को बताएं, सेम प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा ही मैंने प्रश्न बताया। ठीक है, चलिए हालांकि इसको बना लेता हूँ। तो यहाँ पे SI निकालते हैं, तो SI बराबर हमने बोला कि भाई SI यहाँ पे 100 दिया गया मूलधन, हम लोग मूलधन मानते हैं 100 है ना SI में। ठीक है, SI में निकाल रहा हूँ मैं अमाउंट, गुना बस वही होगा, 3 साल है तो रेट इंटू R इंटू T कीजिएगा, तो हो जाएगा 33, अमाउंट निकालना है तो 133.09 हो जाएगा। ठीक है, 100 कटिया जाएगा तो 133.09, ये आपका आ गया अमाउंट। ये अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज में कम होगा। अब तो प्रिंसिपल और अमाउंट, तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 10% वाला दिया गया, 10% का मतलब 1/10 होता है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो 10 का क्यूब की पावर 3 बोले आप 3 बस के लिए, तो हो जाएगा ये 1000, ये हो जाएगा 1331, चाहे 1331, ये ना होगा भाई। और आपसे पूछा गया क्या चीज़, 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए, समान राशि प्राप्त करने के लिए नहीं राशि, तो दीपू को कितना निवेश करना चाहिए। चलिए ये 133.09 बटे अमाउंट दिया गया, अमाउंट 1331, अमाउंट का तुलना अमाउंट से राशि निकालना है तो 1000 से गुणा करना, बस ये ना करना है, बस यही करना भाई। अब इसको कटान छटान कर लीजिएगा तो आपका वही आ जाएगा 99.97 और बराबर लगभग में 100 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 110 नंबर का, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज इतना है, प्राप्त होने वाला ब्याज बोला इतना है। कहता है इसी धनराशि, कहता है जो भी अब धनराशि प्राप्त होगा इसी धनराशि के लिए उसी दर पर, दर वही रेट वही रहेगा दर पर, और उतनी ही अवधि, समय भी बोला उतनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने बोल दिया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले एक वर्ष के लिए ये निकालेंगे सिंपल साधारण ब्याज, जिस प्रकार से निकालते हैं साधारण ब्याज है ना, इतना सा एक निकाल लेते हैं। तो 400 रुपया आपका क्या दिया गया भाई, बोले 400 रुपया ब्याज है, तो ब्याज हम लोग के अनुसार से कितना था R इंटू टी करते हैं, तो है ना, तो ब्याज निकलता है। तो एक बस है तो R है 10, एक है टाइम, 10 गुना 1 तो 10 हो जाएगा। आप ब्याज का है ना, या फार्मूला भी लगा सकते हैं, SI बराबर फार्मूला लगा लीजिएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला लगा के बना लीजिए, लाके हम डायरेक्ट बना रहा हूँ। निकाला मूलधन, जो निकालना था उससे गुना करते हैं, मूलधन हम लोग कितना मानते हैं भाई 100 से गुना, तो ये आपका निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 0 खत्म हो जाएगा, अब हो जाएगा 4000 रुपया हो गया प्रिंसिपल, जिनमें से क्वेश्चन का दिया। अब इसी धनराशि जो भी प्राप्त होगा, तो 4000 रुपया प्राप्त हुआ है ना, वही वाला धनराशि के लिए उसी दर रेट बोल दिया 10%, और उतनी ही समय वही बोल दिया गया, लेकिन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज गणना करने बोला, और ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में एंड की बात किया जाए तो एंड यहाँ पे जो एंड जो होगा ना 6 महीना में काउंट हो जाएगा, तो 2 बार काउंट होगा, तो 6 माही है तो 2 छमाही होगा एक साल में, एक साल में कितना छमाही 2 छमाही,
इसको अंत से सूचित कर देते हैं। और रेट क्या हो जाएगा, रेट आपका यहाँ पे देखो वही बुला दिया है 10%, जो वार्षिक है इसको अर्धवार्षिक में काउंट करेंगे तो हो जाएगा 5, आधा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि वार्षिक 10% ले रहा है रेट, तो अर्धवार्षिक में 5% लेगा उसका आधा। अब बोले इधर प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं एक साइड में क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल आपका 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, तो 20 हो जाएगा प्रिंसिपल और 21 हो जाएगा अमाउंट। बस है आपका दूध, इधर भी दो इधर भी दो। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। बाकी बात जो पूछे उससे गुना दिए। 4000 रुपये यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया हम लोग के अनुसार से। क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, तो क्वेश्चन ये जो हमने हल किया तो 400 है, तो 4000 का तुलना 400, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल। पूछा ब्याज 400 441 के बीच का गैप 41, तो 41 से गुना कर लीजिए। 41 लिखा जा से 41 से गुना, तो 400 गया 41 गुना 10 तो हो जाएगा 410 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो पहले साथ तो मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट दिन मिलता है इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।